अचानक से चाइना अफ्रीका की तरफ क्यों भाग रहा है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में अमेरिका के सैनिकों को घेर कर धुलाई करी, जिसके बाद अमेरिका ने भी एक्शन ले लिया है। आखिरकार तुर्की में अमेरिकियों का विरोध क्यों हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में बढ़ते दबाव के बीच चीन ने अफ्रीका के दर्जनों देशों की एक अहम बैठक आयोजित की है। इसमें अफ्रीकी देशों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेने के लिए बीजिंग पहुंचा। चाइना अफ्रीका सम्मेलन अगले 3 दिन तक चलेगा। चीन इस बैठक के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भले ही सुस्त होती अर्थव्यवस्था और पश्चिमी देशों के साथ चल रहे तनाव की वजह से परेशान है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा पार्टनर बना रहेगा। चीन पहुंचने वाले इन अफ्रीकी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया है। चीनी अधिकारियों का दावा है कि ये बैठक हाल के दिनों में हुआ सबसे बड़ा राजनयिक जुटान है। साल 2018 के बाद यह चीन और अफ्रीकी देशों के नेताओं के बीच पहली ऐसी बड़ी बैठक है। अफ्रीका महाद्वीप वही इलाका है जहां पर चीन ने अपना एकमात्र घोषित सैन्य अड्डा बना रखा है। ये चीनी सैन्य अड्डा जिबूती में है। हाल के दशकों में चीन की ओर से पूरे अफ्रीका में बहुत बड़े पैमाने पर हाईवे, रेलवे लाइन, पावर प्लांट्स बनाए गए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जहां अपनी BRI नीति के तहत इन प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया है और अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया है, लेकिन इसकी कड़ी आलोचना भी हो रही है। इसकी वजह से अफ्रीका के कई देश करोड़ों डॉलर के कर्ज में डूब गए हैं। BRI कर्ज को लेकर हो रही आलोचनाओं और अपनी आर्थिक सुस्ती के बीच चीनी राष्ट्रपति शी और उनके मंत्री अब नया सुरालाप रहे हैं। चीन अब छोटा लेकिन खूबसूरत निवेश का नारा देने जा रहा है। साथ ही चीन हरित तकनीक जैसे सोलर ऊर्जा पर जोर दे रहा है, जिसे बनाने में दुनिया में चीन को महारत हासिल है। चीन अब इस तकनीक को अफ्रीकी देशों में बेचकर कमाई करना चाहता है। चीन चाहता है कि वो दुनिया में गरीब और विकासशील देशों का अगुवा बनकर उभरे, साथ ही ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अमेरिका का विकल्प बन जाए। चीन की ये नई चाल कितना प्रभावी होगा, ये बड़ा सवाल है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने शी जिनपिंग के साथ सोमवार को मुलाकात के दौरान खुलकर कहा कि चीन व्यापार घाटे को कम करे, साथ ही व्यापार के ढांचे की चुनौतियों को दूर करे। इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे कई देश चीन के कर्ज के तले दबे हुए हैं। साल 2021 में चीन के राष्ट्रपति ने वादा किया था कि 300 अरब डॉलर का आयात अफ्रीकी देशों से किया जाएगा। ताजा सम्मेलन में इसकी भी जांच होगी। अफ्रीकी देश चीन पर यह दबाव बना सकते हैं कि वह केवल कच्चा माल के बदले तैयार माल अफ्रीका को आदान प्रदान किया जाए। चीन सोने से लेकर रणनीतिक रूप से अहम कई खनिज जैसे कि कोबाल्ट, कॉपर आदि को अफ्रीका से जमकर निकाल रहा है। चीन इसे बहुत ज्यादा दाम पर बेचकर माला माल हो रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही अजीब चीज हो गई है अमेरिका के साथ। और अमेरिका के साथ जो ये चीज हुई है, अमेरिका के लिए एक बड़ा टेंशन भी पैदा कर गई है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा में कुछ लोगों ने 2 अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर दिया है। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की जमकर पिटाई भी की है। यह घटना तुर्की के बंदरगाह शहर इजमीर की बताई जा रही है। हमलावरों की पहचान तुर्की के एंटी अमेरिका प्रोपेगेंडा चलाने वाले यूथ ग्रुप के रूप में हुई है। हमले में सैनिकों को चोटें आई हैं, लेकिन अब वो सुरक्षित हैं। तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि 2 अमेरिकी सैनिकों पर हमले के मामले में 15 संदिग्ध हमलावरों को पकड़ा गया है और इस घटना के समय दोनों अमेरिकी सैनिक वर्दी में नहीं थे। अधिकारियों ने बताया कि हिंसक मुठभेड़ देखने के बाद 5 अन्य अमेरिकी सैनिक भी घटना में शामिल हो गए। हिरासत में लिए गए लोग तुर्की यूथ यूनियन के सदस्य थे, जो राष्ट्रवादी विपक्षी वतन पार्टी की युवा शाखा है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने घटना में हस्तक्षेप किया और अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। तुर्की में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर कहा कि हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि USS वास्प पर सवार अमेरिकी सेवा सदस्य आज इजमीर में हमले के शिकार हुए हैं, अब सुरक्षित हैं। हम तुर्की अधिकारियों को उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और चल रही जांच के लिए धन्यवाद देते हैं। हमलावरों से संबंध एक तुर्की यूथ यूनियन के ट्विटर अकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें कथित तौर पर युवाओं का एक समूह अमेरिकी सैनिकों को पकड़े हुए और उनसे मारपीट कर रहा है। अंकारा में अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को पहले कहा कि USS वास्प युद्धपोत तुर्की के तटीय शहर इजमीर के बंदरगाह के दौरे पर था
भूमध्य सागर में तुर्की के सैन्य जहाजों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण के बाद जहाज रविवार को पहुंचा। इजराइल गाजा युद्ध जारी रहने के कारण अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। नेवी टाइम्स के अनुसार एक विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन, उसका स्ट्राइक ग्रुप वर्तमान में यूएस सेंट्रल कमांड क्षेत्र के जल क्षेत्र में काम कर रहा है। अब ये जो मरीन कैप को मारने वाला मुद्दा है ना, ये मारने वाला मुद्दा आज का नहीं है, काफी समय से ये चीजें हो रही है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। इस मैप में आप देखिए कि न्यूक्लियर हथियारों को अमेरिका ने कहां कहां तैनात कर रखा है और रूस ने कहां कहां तैनात कर रखा है। रूस की बात करें तो रूस ने अपने ही क्षेत्र में तैनात कर रखा है। अब रूस ये कह रहा है कि बेलारूस में भी वो तैनात कर सकता है। लेकिन अगर बात अमेरिका की करें तो अमेरिका ने यूरोप के कई सारे देशों में किया हुआ है। नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और इटली, ये वो देश हैं जहां बताया जाता है कि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को रखा है। इसमें से एक नाम आपको तुर्की का भी मिलेगा। तुर्की में भी इसने न्यूक्लियर हथियार रखे हैं। सुनकर अगर आपको आश्चर्य लग रहा है तो आपको बता दूं, यहाँ पर इनका बेस भी है। और पिछली बार इस तरीके का हंगामा हुआ था, बहुत बड़ी संख्या में लोग घेर चुके थे अमेरिका के सुरक्षा बलों को और अमेरिकी बेस को। और अमेरिकी बेस को घेरने वाले लोगों की संख्या छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी। दरअसल तुर्की में काफी लंबे समय से ये मांग की जा रही है कि तुर्की के अंदर से जो अमेरिका का बेस है उसे हटा दिया जाए और तुर्की नाटो से बाहर आ जाए। इससे पहले भी कई सारे ऐसे प्रदर्शन हुए हैं जिन प्रदर्शन में ये सारी चीजें कही गई है। अब तुर्की में जो विपक्षी पार्टी हैं, इसके अलावे कई सारे ऐसे सहयोगी भी हैं जो तुर्की को बार बार कहते हैं कि आप बेस एक्सेस अब अमेरिका को मत दो, बेस एक्सेस से बाहर आओ। हालांकि नाटो मेंबर है तुर्की, इसके बावजूद ब्रिक्स में ये शामिल होना चाहता है। नाटो खुद भी इन्हें बाहर करने की सोच रहा है, लेकिन अभी बड़ी संख्या में इनके खिलाफ माहौल नहीं बन रहा है। तुर्की जिन नीतियों पर चल रहा है उसका खामियाजा तुर्की को आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। जिस तरीके से ये दोनों तरफ बैलेंस बनाकर दोनों मलाई खाना चाहता है, वो चीजें यहाँ चलने वाली नहीं है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं अमेरिका की सरकार ने जो छुट्टियां हैं उसे कैंसिल कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस बात की चर्चा भी खूब हो रही है कि पहले हमारे बेस को निशाना बनाने की कोशिश करी गई। हालांकि तुर्की ने एक्शन लिया है। तुर्की ने यहाँ भी 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और वहाँ भी बेस बचाने के लिए इन्होंने आंसू गैस वगैरह छोड़े थे, भीड़ को तितर बितर करा था। लेकिन अब अमेरिका के लिए प्रश्न होता है कि क्या तुर्की अब सुरक्षित रह गया है परमाणु हथियारों के लिए। पहले भी इस तरीके के प्रश्न उठते थे। 2023 में, 2024 में एक बार फिर से ये प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या अब टाइम आ गया है अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों को तुर्की से बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि तुर्की अब बदल चुका है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।